गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सद्दाम सर में। देखो बच्चों, आज का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 क्लास स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि दो पॉइंट्स का दूरी निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाले थे कि रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन जैसा कि हम लोग पता है कि बता चुके हैं कि जैसे कि ओरिजिन क्या होता है, हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, तो ये जो सेंटर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन में देखोगे x1 भी x और y दोनों का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जनरली हम लोग निकालते हैं अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग चलो x2 को ये मान लेते, ये मेरा है, ये x1 है, ये y1 मान लिए, और x2 ओरिजिन 0 है तो यानी कि x2 भी तुम्हारा 0 होगा और y2 भी 0 होगा। तो अगर हम लोग पुट करते हैं, चलो x2 बराबर 0 माइनस x1 क्या है 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है और y1 क्या है -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है -6 0 में से -6 आएगा, -6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 36 कितना हो गया 72। तो अब 72 का हम लोगों को क्या निकालना होगा, फिर रूट से इसको बाहर निकालना है। तो 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 या 6, 6 2 या 12, 12 3 36, 36 2 जा 72। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका 3 और 3 का पेयर मिल रहा और ये 2 और 2 का पेयर मिल रहा। अब ये 2 का पेयर नहीं मिल रहा, तो 2 को बाहर रख देते हैं, अंदर रखेंगे, तो 3 2 जा 6, आंसर आ गया 6√2 यूनिट्स ना। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला में निकाले। बट अगर ओरिजिन में अगर लिखा रहेगा तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं कि ओरिजिन से निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग x का वैल्यू को अगर हम लोग मान लेते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 को -6 मान लिए y2, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 और ये 6 का स्क्वायर 36, तो जोड़कर कितना आ रहा है 72 ही आ रहा। तो ये डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, या फिर हम लोग के लिए अलग एक फॉर्मूला है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द ओरिजिन जब भी रहेगा तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इस तरह और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए जो आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन, अब अलग टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। जैसा कि हम लोग अब पहले का क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि a और b का कोऑर्डिनेट दिया रहता था, हम लोग को निकालना पता दोनों का दूरी। बट अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया, दोनों का डिस्टेंस तुमको दे दिया कि 10 यूनिट्स है, तो हम लोग एक नंबर मिसिंग या y निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को अपना ऊपर है, किसी को भी x1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 मान सकते हैं। चलो हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये मेरा है x1, ये मेरा y1, ये x2 या y2। चलो हम यहाँ पर
x2 का जगह क्या है 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का जगह पे क्या है मेरा y दिया हुआ तो y लिख देंगे माइनस यहाँ पे -1 है तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला के जरिए यहाँ पर लिखने के बाद पुट कर दिए वैल्यू। अब 11 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 8 का स्क्वायर और ये हो गया y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 यूनिट्स मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बराबर क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे यहाँ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखेंगे √8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का देखो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे नंबर दिया हुआ, तो हम लोग को रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या किया जाएगा कि हम लोगों को ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि ये रूट इसका खत्म हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग लिख लोगे तुम लोग कॉपी में, हम डायरेक्ट कर लें तो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायरिंग करने से यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसको स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस, अभी देखो ये हो गया a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब देखो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई का जगह डॉट दे रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई साइन है, y हो गया 2a इंटू बी हो गया प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू हो गया 100। अब क्या करेंगे कि 64 को इक्वल टू के वो साइड में ले जाएंगे, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 64। ठीक है, अब y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 100 में से 64 माइनस करेंगे क्या आएगा 36 और ये प्लस 1 है उधर जाकर -1, तो y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 36 में से 1 जाएगा 35 आएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर इसको ले आते हैं क्योंकि ये बोर्ड में मेरा स्पेस नहीं हो रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस 2y, अब 35 को ये साइड लेकर आएंगे, क्या होगा -35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे कि कई बार फैक्टराइजेशन का वीडियोस पढ़ाया जा चुका है, अगर किसी को फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि 35 है, ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करके 35 आना चाहिए और घटा कर आना चाहिए 2। तो 7 5 में 35 होता है और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग को लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग को क्या मिल रहा कॉमन मिल रहा y, तो y कॉमन y प्लस 7 और यहाँ पे हम लोग का कॉमन हो रहा है -5, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y प्लस 7 और यहाँ हो गया y माइनस 5। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग देख सकते हैं, देखिए अच्छा से। देखो आपको यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे y प्लस 7 और इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0 आ रहा। तो अब क्या करेंगे, आपको दोनों के बराबर 0 ले लेना, लिख लेंगे y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू प्लस 7 इधर जाकर जाएगा -7 और y इज इक्वल टू -5 इधर जाकर +5। तो यहाँ पे हम लोगों का y का वैल्यू निकल गया कि मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। वैल्यूज मतलब यहाँ पे दो वैल्यू निकल रहा है y का, यानी एक का वैल्यू यहाँ -7 आ रहा है, ये एक का जगह y का जगह +5 आ रहा। तो इस तरह का क्वेश्चन ये प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। इस तरह और वीडियोस आता रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब
and follow my channel. Thank you so much.